हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। ये फंड आपको टैक्स बेनिफिट तो देता ही है, साथ ही इसने दिया है अपने निवेशकों को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न। तो आइए जानते हैं पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक समझदार इन्वेस्टर यही देखता है कि उस फंड का रिटर्न क्या रहा है, कैसा उसकी परफॉर्मेंस रही है और कैसी उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उसके की क्रेडेंशियल्स हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न है 11.27%, पिछले 3 साल का रिटर्न है 25.64% और पिछले 5 साल का है 15%। तो आप देख पाएंगे कि इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। तो यहाँ हमने आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए 1 साल पहले इस फंड में लगाए होते तो उनकी वैल्यू होती 1,70,000 और पिछले 3 साल में आपका फंड हो जाता 3 लाख के आसपास। इस फंड का कंपैरिजन बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से भी है ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि म्यूचुअल फंड्स में इन इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करना अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए क्यों बेटर है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते तो आपके 1.5 लाख रुपए पिछले 3 सालों में हो जाते 3 लाख के आसपास 25% के रिटर्न के हिसाब से, जो कि इसने अपने निवेशकों को दिया है। ये कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है। बैंक एफडीआर में आप रखते तो हो जाते 1.84 लाख और जिसका आपको रिटर्न आता 7% के आसपास। पीपीएफ में आप रखते तो आज आपकी फंड वैल्यू होती 1.90 लैक्स के अराउंड, जो कि आपको 8% का रिटर्न आता। गोल्ड में आप रखते की वैल्यू हो गई होती 1.85 लैक्स, जो कि आपको रिटर्न आता 7.02%। तो इसके पिछले 7 सालों के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस फंड को स्टार्ट हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 साल हुए हैं, तो इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया 151% के अराउंड। तो ईएलएसएस स्कीम में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल बाकी इन्वेस्टमेंट व्हीकल से क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें होता है सबसे कम लॉक इन पीरियड और इसमें आपको 1.5 लाख तक की टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। रिटर्न इसके कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे होते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, क्योंकि ये अपना पैसा डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और चूंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में डाइवर्सिफाइड होती है तो आपका रिस्क भी, मार्केट रिस्क भी इसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है और कंपैरेटिवली आपको कम रिस्क होता है और आप इसमें एसआईपी ऑप्शन भी कर सकते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी हर एक इकाई जो भी आपकी एसआईपी इंस्टॉलमेंट है वो अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी 3 साल के लिए लगाई और 3 साल बाद आप अपनी पूरी अमाउंट विदड्रॉ करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी इकाई, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी उसको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वो लॉक इन पीरियड कंप्लीट करना होगा। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं पीजीआईएम टैक्स सेवर फंड के बारे में। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो ये फंड इक्विटी शेयर्स की वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है टू जनरेट रिटर्न। ये फंड इक्विटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। बेंचमार्क इसका S&P BSE 500 है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन है। तो आइए अब एक डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये फंड हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर है या नहीं, इसका रिटर्न क्या है और इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो नैव डायरेक्ट प्लान की इसकी है 27.25 और रेगुलर प्लान के 24.67। ये फंड स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2015 को। और आइए देख लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को कि इस फंड ने बीते सालों में जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये फंड स्टार्ट हुआ था 10 रुपए नैव से और उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक मामूली गिरावट के साथ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ने किया और इसकी नैव 2020 में कोविड टाइम में थोड़ी सी गिरावट के साथ आगे बढ़ते हुए आप एक देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड है, एक अपवर्ड स्विंग है और कॉन्टिन्यूसली ये फंड एक अपवर्ड मूवमेंट में अच्छा रिटर्न देते हुए बढ़ रहा है। इसने आपको ओवरऑल 146 के आसपास का रिटर्न दिया है। AUM साइज है इसका 448.4 करोड़ रुपी। एक्सपेंस रेशियो है इसका 1%, जो कि बहुत ही कम है। जितना कम किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उतनी ही उसकी अच्छी और उम्दा परफॉर्मेंस होती है। इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 14.84%। मिनिमम आप इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपए
और SIP भी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके पोर्टफोलियो को। तो इसके पोर्टफोलियो में टॉप कंपनीज हैं जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल। तो ये सब कंपनीज इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। ये कंपनीज जैसा परफॉर्म करेंगी वैसा ही इस फंड का परफॉर्मेंस रहेगा। अब देख लेते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन के बारे में। तो ज़्यादातर आप देखेंगे इसके, हमने अभी देखा इसके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हेल्थ केयर में और ऑटोमोबाइल्स में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसने फाइनेंशियल सेक्टर को भी टेकअप किया है और इसके अलावा अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए डिफरेंट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हैं उनमें भी इन्वेस्ट किया है। एसेट एलोकेशन इसका 92.07% इक्विटी में है क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है। ये फंड किसी भी निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और टैक्स प्लानिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।